हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स एंड सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से हाल ही में राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 24 नवंबर, ऑप्शन बी 25 नवंबर, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 27 नवंबर। इसमें ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मनाया गया था। पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। इसमें ऑप्शन सी सही है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी हमारा भारत देश को मिली है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल। इसमें ऑप्शन बी सही है। मंगसीर बगवाल उत्सव उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से हाल ही में भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत और नेपाल देश के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का 18वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसमें ऑप्शन सी सही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का 18वां संस्करण भारत में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से हाल ही में जारी विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी फिनलैंड। इसमें ऑप्शन सी सही है। स्वीडन विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में शीर्ष पर रहा है। भारत 38 देशों में 36वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7।
निम्न में से हाल ही में डॉक्टर टी एबो जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल लीग कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मिजोरम में। इसमें ऑप्शन सी सही है। डॉक्टर टी एबो जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल लीग जो है नागालैंड में शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना सालाना पब्लिक सर्विस आउटरीच कैंपेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शुरू किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र के द्वारा, ऑप्शन बी झारखंड के द्वारा, ऑप्शन सी बिहार के द्वारा, ऑप्शन डी राजस्थान के द्वारा। इसमें ऑप्शन बी सही है। झारखंड राज्य सरकार ने अपना सालाना पब्लिक सर्विस आउटरीच कैंपेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शुरू किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर ऑप्शन नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, वही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी सही है। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो उसका स्तर सेम रहता है, क्योंकि बर्फ का टुकड़ा अपना घनत्व घेर लेता है। क्वेश्चन नंबर 10, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑप्शन बी धूल कण के कारण, ऑप्शन सी हीलियम के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वातावरण में प्रकाश का विसरण धूल कण की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल। इसमें ऑप्शन सी सही है। टार्टरिक अम्ल को बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल खाना के संरक्षण में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी पेप्सिन। इसमें ऑप्शन बी सही है। पाचक एंजाइम गैस्ट्रिन नहीं है। ट्रिप्सिन टाइलिन पेप्सिन पाचक एंजाइम है। सबसे पहले टाइलिन का उपयोग होता है।
क्वेश्चन नंबर 13, आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। इसमें ऑप्शन ए सही है। आंतों के रोगी के निदान में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्स किरण का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सेट बस, ऑप्शन सी यूनिफाइड सीरियल बस, ऑप्शन सी अनडिफाइंड सीरियल बस। इसमें ऑप्शन ए सही है। यूएसबी का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए डी के करबे, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी रमाबाई रानाडे, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डी के करबे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ऑप्शन ए द हिंदू, ऑप्शन बी हिंदू पैट्रियाट, ऑप्शन सी यंग इंडिया, ऑप्शन डी नेटिव ओपिनियन। इसमें ऑप्शन बी सही है। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाट था। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? ऑप्शन ए बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोखले, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी जे एल नेहरू। इसमें ऑप्शन ए सही है। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? बाल गंगाधर तिलक ने। गांधी के गुरु राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। इसमें ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। क्वेश्चन नंबर 19,
किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन ए 48वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 57वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 63वां संविधान संशोधन। इसमें ऑप्शन सी सही है। संविधान संशोधन 61 के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसमें ऑप्शन ए सही है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन को, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन सी डॉक्टर बीबी गिरी को, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। इसमें ऑप्शन डी सही है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए सिंधवी समिति के द्वारा, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति के द्वारा, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, ऑप्शन डी विश्वेश्वरैया समिति के द्वारा। इसमें ऑप्शन सी सही है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय की समिति के द्वारा गठन किया गया था 1973 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऑप्शन बी शुक्र बुध पृथ्वी मंगल, ऑप्शन सी मंगल पृथ्वी शुक्र बुध, ऑप्शन डी पृथ्वी मंगल बुध शुक्र। इसमें ऑप्शन ए सही है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24, बगलिहार जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी ओडिशा में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। इसमें ऑप्शन बी सही है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर
राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी, चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं? ऑप्शन ए शरीफा की, ऑप्शन बी संतरा की, ऑप्शन सी अमरूद की, ऑप्शन डी अंगूर की। इसमें ऑप्शन डी सही है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी, चंपा ये सभी अंगूर की प्रमुख फसलों के नाम हैं या किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 26। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी दक्षिण ध्रुव पर, ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। 21 मार्च एंड 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी मिसिसिपी नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। इसमें ऑप्शन बी सही है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। यह सबसे चौड़ी नदी है। यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? ऑप्शन ए डेन्यूब नदी के, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी मिसिसिपी नदी, ऑप्शन डी हंगहो नदी। इसमें ऑप्शन सी सही है। मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 29। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी सौर तारा। इसमें ऑप्शन बी सही है। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य परिक्रमा करता है। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी लखनऊ। इसमें ऑप्शन सी सही है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। दोस्तों,
चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।